गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बीवन ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 12th में चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कूलम फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। कुछ क्वेश्चन और अपन देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, टू स्मॉल स्पेयर्स ईच ऑफ मास m kg एंड चार्ज स्मॉल q। दो स्पेयर जो रखे हैं स्मॉल स्पेयर, जिनका मास है स्मॉल m एंड उन पे चार्ज क्या है बेटा स्मॉल q, आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए पॉइंट बाय इंसुलेटिंग थ्रेड्स ईच ऑफ l मीटर लेंथ। वो दोनों स्पेयर एक पॉइंट से सस्पेंडेड है, किससे? धागे से, थ्रेड से, जिसकी लेंथ कितनी देखिए अपने को l, और उसका मास है नेग्लिजिबल। थ्रेड का कोई मास नहीं है, नेग्लिजिबल मास है। इफ थीटा is the angle which each string makes with the vertical when equilibrium has been reached। कि थीटा कहां का एंगल है बेटा? जो वर्टिकल है ना, वर्टिकल और थ्रेड के बीच का एंगल है। जब एंगल थीटा बनेगा तो ये पूरा सिस्टम किस में आ जाएगा बेटा? इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और अपने को ये शो करना है कि q स्क्वायर इक्वल्स टू mg 4mg l स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा tan थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये दो थ्रेड जिनसे दो स्मॉल स्पेयर लटके हुए हैं। जब यहां का एंगल थीटा बनता है बेटा, तो ये पूरा सिस्टम किसके अंदर आ जाता है? इक्विलिब्रियम में। तो ये थीटा बनेगा तो पूरा सिस्टम किसमें आ जाएगा? इक्विलिब्रियम में। इस पॉइंट को अपन नाम देते हैं O। बेटा थ्रेड की लेंथ कितनी देखिए अपने को L, स्पेयर का जो मास है वो कितना है बेटा? स्मॉल m, और इस पे चार्ज कितना है? Q, स्मॉल q। ऐसे स्पेयर में भी मास कितना है इसका? स्मॉल m एंड चार्ज कितना है? स्मॉल q। ठीक है। अब आपको पता है बेटा दो चार्ज, स्पेयर पे चार्ज है, तो चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स लगता है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और बेटा दोनों स्पेयर पे सेम चार्ज है, तो जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है, मतलब ये पूरा सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में है। मतलब इस बॉल पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका जो नेट है वो क्या है? जीरो। नेट फोर्स की वैल्यू क्या है? जीरो। तो एक तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, एक इस बॉल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। एक कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा? बॉल के मास की वजह से, स्पेयर के मास की वजह से mg, जो किधर लगता है? डाउनवर्ड। और एक इस थ्रेड की वजह से जो टेंशन भी फोर्स है। तो ये तीन फोर्स लग रहे हैं और तीनों का नेट कितना है बेटा? जीरो, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है? Q, ये इक्वेशन प्रूफ करनी है। तो देखो ये इक्वेशन यहां से मिल जाएगी। ये कौन सा फोर्स है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F, बॉल के मास की वजह से जो mg है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन T, ये होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखो बेटा ये एंगल थीटा है, तो अपन को टेंशन के दो कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा बेटा? थीटा हो जाएगा। जेड बना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो टेंशन का इस तरफ, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा? T cos थीटा, और इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा? T sin थीटा। ठीक है, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो नेट फोर्स जीरो। मतलब अपन कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है, अब इस टेंशन का कोई मतलब नहीं रहा। अब ये फोर्स है T cos थीटा, ये किसके इक्वल है बेटा? mg के, और F किसके इक्वल है? T sin थीटा के, तभी तो इक्विलिब्रियम में। तो लिख सकते हैं
कि टी cos थीटा इक्वल है किसके, mg के, और F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल है किसके, T sin थीटा के। बेटा फर्स्ट इक्वेशन से T की वैल्यू क्या है, mg cos थीटा, क्या है जी, mg cos थीटा। ये तो T है, अपन सेकंड इक्वेशन में रखते हैं, तो T की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रखते हैं, तो देखो अपने को इक्वेशन मिलेगी F इक्वल्स टू mg cos थीटा और मल्टीपल में क्या है इसके, sin थीटा। F इक्वल्स टू ये हो जाएगा बेटा mg tan थीटा, ठीक है। और बेटा F क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्जेस के बीच में क्या होता है बेटा, KQ Q1 Q2 दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा अपॉन डिवाइड में क्या आएगा, इनके बीच की डिस्टेंस, तो इनके बीच की डिस्टेंस ये कितनी होगी बेटा, देखो ये ट्रायंगल लिखना आपको, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें ये L है और ये एंगल 90 है, तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो अपने को परपेंडिकुलर निकालना है, तो ये L है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, L sin थीटा आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री से कितना आ जाएगा, L sin थीटा, ऐसे ये भी कितना आ जाएगा, L sin थीटा। ये L लेंथ है, थ्रेड की जो लेंथ है L है, तो इससे ये लेंथ कितनी आ जाएगी, L sin थीटा, L sin थीटा प्लस L sin थीटा कितना हो जाएगा, 2L sin थीटा, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी, 2L sin थीटा। नीचे डिस्टेंस का क्या होता है, स्क्वायर, इक्वल में क्या है बेटा, mg tan थीटा, क्या है इक्वल में mg tan थीटा। इसको सोल्व करते हैं, अपने को जो प्रूफ करना है वो मिल जाएगा। देखिए q स्क्वायर डिवाइड में जो है इस तरफ जाएगा तो मल्टीपल में mg tan थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 4L स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में आएगा बेटा k, इसके डिवाइड में आएगा k, और k की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहां चला जाएगा बेटा, ऊपर, तो जो आंसर आएगा फाइनल आंसर 4mg L स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा tan थीटा, और साथ में आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यही अपने को प्रूफ करना था। तो कैसे ये अपने कि आपको पता है ये वर्टिकल से जब थीटा एंगल बनाता है तो ये जो पूरा सिस्टम है वो किसमें हो जाता है बेटा, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि इस पे जो नेट फोर्स है वो क्या आएगा, जीरो, मतलब जितने भी फोर्स है पहले अपन दिखा देंगे और उनका नेट क्या कर देंगे, जीरो। नेट जीरो नहीं करके अपन को पता है कि ऊपर जितना फोर्स लग रहा है उतना ही नीचे लगेगा, और इस तरफ जो फोर्स लग रहा है वो इसके इक्वल होगा। इससे अपने को दो इक्वेशन मिलेगी, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके अपन फाइनल आंसर निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है two similar and equally charged identical metals pair A and B, दो सिमिलर और आइडेंटिकल मेटल्स पेयर है A and B, repel each other with a force of 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो बेटा दोनों चार्ज पेयर है ना, तभी तो रिपेल कर रहे हैं। दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो दोनों चार्ज पेयर है और दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। A third identical uncharged pair, एक थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज पेयर है C, मतलब न्यूट्रल पेयर है C, is touched with A, उसको टच किया जाता है A से, and then placed at the midpoint between A and B,
और ए और बी के मिड पॉइंट पे रख दिया करते हैं, तो आपको नेट फोर्स बताना है सी पर, सी पे नेट फोर्स। तो क्या है, आपके पास दो आइडेंटिकल स्फीयर है, सेम साइज के दो आइडेंटिकल स्फीयर है ए एंड बी, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस मैं मान लूं r है और इन पे चार्ज मैंने मान लिया q, तो इस पे जो चार्ज होगा वो उस पे होगा, ठीक है। अब देखिए बेटा, दोनों पे सेम चार्ज दिए, तो दोनों के बीच में लगने वाला जो रिपल्सिव फोर्स है वो अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। जो फोर्स F कितना दे रखा है 2 × 10⁻⁵। क्या इस फोर्स को अपन ऐसे लिख सकते हैं K Q² अपॉन R², सही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितना दे रखा है 2 × 10⁻⁵। अब अपन ने थर्ड स्फीयर लिया C, सेम साइज का है ना, आइडेंटिकल स्फीयर है C, इनके जैसा ही, वो अनचार्ज है। अनचार्ज का मतलब इस पे जो चार्ज है वो जीरो है, मतलब ये न्यूट्रल है। तो इस स्फीयर को अपन ने C से टच, A से टच कराया, C को किससे टच कराया A से। जैसे ही अपन C को A से टच कराते हैं तो कंडक्शन, चार्ज बाय कंडक्शन से Q का हाफ चार्ज उस पे चला जाएगा और हाफ इस पे रह जाएगा, है ना। जैसे ही अपन ने A पे जो चार्ज था Q, इसको C से टच कराया, C पे चार्ज कितना है न्यूट्रल, मतलब जीरो चार्ज, तो क्या होगा Q का आधा चार्ज तो C पे चला जाएगा, आधा इस पे रह जाएगा। A पे अब चार्ज कितना हो जाएगा टच कराने के बाद में Q/2, और C पे भी कितना हो जाएगा बेटा Q/2। ये किस कंडीशन में होगा, जब दोनों स्फीयर आइडेंटिकल हो, सेम साइज के हो, तभी ये हो सकता है, ठीक है ना। अब जो C पे चार्ज Q/2 आ गया टच कराने के बाद में, अभी C को कहां रख रहे हैं अपन, इन दोनों के मिड पॉइंट पर। इस पे चार्ज कितना हुआ Q/2 और इस पे कितना हुआ बेटा, इस पे भी कितना रहेगा टच करने के बाद में Q/2, ठीक है। डिस्टेंस r है, तो A और C के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा r/2, और C और B के बीच की डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी r/2। टोटल डिस्टेंस कितनी थी A और B के बीच में, r मैंने मानी थी, तो मिड पॉइंट पे रख दिया, तो दोनों के बीच में, इनके बीच में भी r/2 हो जाएगी और इनके बीच में भी कितनी हो जाएगी r/2। अब C पे नेट फोर्स अपने को बताना है, तो बेटा C पे नेट फोर्स देखो, C पे A भी लगाएगा फोर्स और B भी लगाएगा। A पे चार्ज कितना है बेटा Q/2, C पे चार्ज कितना है Q/2। सेम नेचर के चार्ज होने की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा बेटा, रिपल्सिव फोर्स। इस फोर्स को मैंने नाम दे दिया F1। तो बेटा F1 की वैल्यू बताइए, F1 की वैल्यू आ जाएगी K। Q1 की वैल्यू कितनी है बेटा Q/2, Q2 की वैल्यू कितनी है Q/2, और बीच का डिस्टेंस कितना है r/2 का स्क्वायर। वेक्टर में लिखें, तो ये अगर x डायरेक्शन अपन कंसीडर करें तो इस डायरेक्शन को अपन क्या लिखते हैं बेटा i कैप, क्या लिखते हैं i कैप। तो F1 वेक्टर ये कितना हो जाएगा बेटा K Q² अपॉन 4 और R² अपॉन 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आएगा K Q² अपॉन R², ठीक है। ऐसी B C पे फोर्स लगाएगा, दोनों पे सेम नेचर के चार्ज होने की वजह से फोर्स का नेचर कैसा होगा रिपल्सिव नेचर। तो इस फोर्स को मैंने नाम दे दिया बेटा F2। F2 कौन सा फोर्स है, B लगाया है किस पे C पर, इस फोर्स को मैंने नाम दे दिया F2, फोर्स ऑन C ड्यू टू B। तो K चार्ज Q/2, B पे चार्ज कितना बेटा Q, और डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में r/2।
और बेटा ये फोर्स की डायरेक्शन किधर है, x की अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस आई के पास जाएगा F2। कितना हो जाएगा बेटा, ये k² बाई 2 और ये हो जाएगा r² बाई 4। ये 2 से ये 4 कैंसिल, 2 टाइम ये 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 2k² r² और साथ में डायरेक्शन माइनस आई के। ठीक है, तो बेटा सी पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, दोनों फोर्स का वेक्टर सम, नेट फोर्स F1 प्लस F2 दोनों का क्या हो जाएगा, वेक्टर सम। F1 की वैल्यू कितनी है बेटा, k² r² i के। F2 की वैल्यू कितनी है, 2k² r² माइनस आई के। सोल्व करते हैं। देखिए इसके अंदर से कॉमन क्या आ रहा है, k² r² कॉमन आ रहा है और i के भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचा 1 और इस साइड बचा बेटा -2, i के कॉमन लेंगे तो क्या है, k² r² -1 और साथ में क्या बचा, i के। मल्टीपल किया तो क्या आएगा, k² r² माइनस i के। और बेटा k² r² की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से किसके इक्वल है बेटा, 2 × 10⁻⁵ तो जो नेट फोर्स आएगा सी पे, इसकी वैल्यू रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट से 2 × 10⁻⁵ और डायरेक्शन कितना है बेटा, इस डायरेक्शन को अपन ने क्या कंसीडर किया बेटा, x डायरेक्शन, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में नेट फोर्स आएगा और कितना आएगा, 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। जो पहले ए और बी के बीच में लग रहा था ना, उतना ही फोर्स सी पे आएगा नेट फोर्स, लेकिन एक्स की अपोजिट डायरेक्शन। तो ये दोनों न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन इक्विलिब्रियम पे कुछ क्वेश्चन करेंगे।